हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वीडियो की शुरुआत करेंगे एक नए सब्जेक्ट हिस्ट्री के साथ। और आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। और इस टॉपिक की अगर बात करें तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में हम पूरी तरीके से कोशिश किए हैं कि हर पॉइंट या हर रेफरेंस से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करें जो एग्जाम में ना छूटे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से जरूर देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे आपको लगातार वीडियो की अपडेट या नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपका कमेंट्स, लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन और अप्रिसिएशन के तौर पे काम करता है, जिससे हम वीडियो बनाने अच्छे वीडियो बना के आपके लिए लाते रहें। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे, जिसमें हम महत्वपूर्ण बिंदुओं या तथ्यों के बारे में बात करेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित, तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ। ये डेट याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 में। लेकिन कहां पे हुई थी, तो बंबई में। लेकिन बंबई में कहां पे हुई थी, तो इसका सही आंसर है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। तो याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। अगर हम कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति उत्तरी अमेरिका से हुआ है और इसका मतलब होता है लोगों का समूह। तो कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह, या उत्तरी अमेरिका से एक शब्द लिया गया है। अगर हम बात करें कि इसका प्रारंभिक नाम जो था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, यानी इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से इसे जाना जाता था। लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव के आधार पर इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और इसका नाम परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। जो पहले INU यानी इंडियन नेशनल यूनियन था, संघ के रूप में था, लेकिन बाद में इसे हम कांग्रेस के नाम से जानने लगे। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, जिनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको हम A.O. ह्यूम भी कहते हैं। और ये कांग्रेस के प्रथम सचिव भी रहे हैं और 1906 तक ये इस पद पर बने रहे। अगर हम ऑक्टेवियन ह्यूम की बात करें तो ये स्कॉटलैंड के थे और ये रिटायरमेंट के बाद शिमला में स्थापित हुए और शिमला की वजह से इनको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। अगर हम बात करें इस प्रथम अधिवेशन की, तो उस प्रथम अधिवेशन के कुछ तस्वीर आपके सामने ये रखा हुआ है। ये ग्रुपिंग फोटो है जिस समय 1885 में पहली बार ये अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रमुख सत्र हुए हैं यानी सेशन हुए हैं 1885 से लेकर 1947 तक, जिसके संस्थापक रहे हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इस पूरे सेशन की अगर बात करें तो एक जगह अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो अधिवेशन हुए हैं वो कहाँ पे हुए हैं, कोलकाता में हुए हैं। फिर उसके बाद जो अधिवेशन हुए हैं मुंबई और मद्रास में हुए हैं। इसका मुख्य कारण ये था कि अंग्रेजों का जो मुख्य केंद्र था वो कलकत्ता और मुंबई और मद्रास था, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी अंग्रेजों की। तो उनके खिलाफ ये कांग्रेस के अधिवेशन इन तीन केंद्रों पे ज्यादा हुए हैं, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में। और इनके साथ साथ भारत के हर क्षेत्र में, हर कोने में इन अधिवेशन को किया गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग राष्ट्रीय स्तर पे इस अधिवेशन के साथ जुड़ सकें। इसका मुख्य कारण यह था कि अंग्रेजों ने भारत में शासन जब स्थापित किया तो अंग्रेजों ने भारत में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तरीके से शोषण करना शुरू किया और इसके विरोध में भारत में क्षेत्रीय स्तर पे आंदोलन शुरू हुए। लेकिन जो देश के अग्रदूत नेतागण थे, उनका विचार था कि अगर भारत में राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध किया जाए या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा जाए तो हम अपने लक्ष्यों को जल्दी से हासिल कर सकते हैं। अगर
छोटे स्तर से अगर लड़ाई लड़ा जाए तो उसको हासिल नहीं किया जा सकता है। तो भारत के क्षेत्रीय आंदोलन को राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 में। अब इसके बारे में मुख्य रूप से देखा जाए, क्रमबद्ध अध्ययन किया जाए इन कांग्रेस अधिवेशन के बारे में, तो सबसे पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो 1885 में हुआ था। और कहां पे हुआ था? बंबई में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि प्रथम जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका नाम याद रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। और इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं प्रथम अधिवेशन के, वो ये है कि 1885 में होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये प्रथम अधिवेशन था जिसमें टोटल कितने सदस्य यानी प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो 72 थे। 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे और कांग्रेस के इसमें उद्देश्य तय किए गए थे। फिर नेक्स्ट अगर सेकेंड कांग्रेस अधिवेशन की बात करें तो हुआ था 1886 में। कहां पे हुआ था? कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी अगर बात करें तो ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं अधिवेशन के। एक तो खुद 1886 में जिसकी हम बात कर रहे हैं, दूसरा 1893 में और थर्ड है 1906 में। तो 1886, 1893 और 1906 ये 3 बार दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। सबसे पहली बार कलकत्ता में जब 1886 में अधिवेशन हुआ था। तो फिर अगर हम महत्वपूर्ण तथ्यों में अगर बात करें सेकेंड कांग्रेस अधिवेशन की, तो इसमें अगर देखा जाए तो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। तो यानी दादा भाई नौरोजी एक पारसी थे और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे कांग्रेस अधिवेशन के। और दूसरे अधिवेशन में टोटल कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो 436। पहले में मालूम है कि 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे और सेकेंड में 436 शामिल हुए थे, प्रतिनिधि शामिल हुए थे। और इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय कर दिया गया था। याद रखिएगा, अगर कभी पूछा जाए कि राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय कौन से अधिवेशन में हुआ था, तो सेकेंड में हुआ था। कौन सी ईयर में? 1886 में। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इनको आप याद रखिएगा। फिर अगर हम दादा भाई नौरोजी की पर्सनल बात अगर करें तो दादा भाई नौरोजी को हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते थे। और दादा भाई नौरोजी की अगर बात करें तो दादा भाई नौरोजी भारत के सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की थी। और दादा भाई नौरोजी की एक बहुत ही पॉपुलर किताब है जो अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो कभी कभी पूछा जाता है कि अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई किताब है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। थर्ड अधिवेशन की अगर बात करें तो 1887 में हुआ था। और कहां पे हुआ था? मद्रास में। और इसके अध्यक्ष थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस अधिवेशन के? तो सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, जो कौन सी ईयर में अध्यक्ष बने थे? 1887 में। और ये अधिवेशन कहां पे हुआ था? मद्रास में। ठीक। तो नेक्स्ट अब बात करेंगे चौथा अधिवेशन 1888 में। और ये कहां पे हुआ था? इलाहाबाद में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे। और इनकी खासियत क्या थी? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। एक चीज याद रखिएगा कि इन 4 अधिवेशन के बारे में कि सबसे पहले अध्यक्ष हिंदू थे, दूसरे अध्यक्ष पारसी थे, तीसरे अध्यक्ष मुस्लिम थे, चौथे अध्यक्ष थे अंग्रेज थे यानी ईसाई थे। अब इसे फर्क क्या पड़ा? हम सांप्रदायिकता की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 4 अधिवेशन में अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए, अलग अलग समुदायों से जुड़े हुए लोगों को अध्यक्ष बनाया गया। इसका प्रतिबिंब ये था कि कोशिश की जा रही थी कि भारत में अलग अलग संप्रदायों का एकीकरण किया जाए और सभी धर्म का एक ही लक्ष्य हो, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन को तीव्र करना। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम इन अधिवेशनों की बात करें तो शुरुआत के जो 8 कांग्रेस के अधिवेशन को अगर देख लिया जाए तो इन 8 कांग्रेस के अधिवेशन को याद करने का तरीका है बकमई, बकनई। बकमई की अगर बात करें तो शुरू के जो 4 अधिवेशन हुए हैं बकमई के हिसाब से उनके लोकेशन आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ब से बंबई, क से कलकत्ता, म से मद्रास और ई से इलाहाबाद।
तो शुरू के जो 4 अधिवेशन हुए हैं, जैसे सबसे पहला हुआ 85 में बम्बई, दूसरा हुआ 86 में कलकत्ता, और तीसरा हुआ 87 में मद्रास, और चौथा हुआ है 1888 में इलाहाबाद। तो इस तरीके से बकमई के आधार पर आप शुरू के 4 लोकेशन को निर्धारित कर सकते हैं। इन 4 के बाद आप याद कर लेना बकनई, इसमें बस मौ की जगह 9 हो जाएगा, और बकनई में पहला बम्बई सेम जो 1889 में हुआ था 5th, फिर कलकत्ता, वैसे कलकत्ता 1890 में 6th, और 7th जो अधिवेशन हुआ था वो 9 से नागपुर 1891 में, और जो 8th है वो ई से इलाहाबाद 1892 में। तो बकमई और बकनई से आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6, 7 और 8 अधिवेशन के लोकेशन आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, तो याद रखिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर अभी हमने बताया था कि 5, 6, 7, 8 इस तरीके से बकनई, बम्बई, कलकत्ता और नागपुर, इलाहाबाद इस तरह से याद कर सकते हैं। तो 1889 में जो 5वां अधिवेशन था वो मुंबई में हुआ था, और इसके हेड थे सर विलियम वेडरबर्न। सर विलियम वेडरबर्न 5वें कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, और ये भी अंग्रेज थे, ईसाई थे। और एक चीज और बता दें आपको कि सर विलियम वेडरबर्न ह्यूम के जीवनीकार थे, यानी जो ऑक्टेवियन ह्यूम थे उनकी बायोग्राफी लिखे थे, जीवनी लिखे थे। कौन? सर विलियम वेडरबर्न। और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अंग्रेजों का सेफ्टी वॉल कहा था। तो जो इन्होंने वेडरबर्न ने जीवनी लिखी थी ह्यूम की, तो कांग्रेस की स्थापना को अंग्रेजों का सेफ्टी वॉल कहा था। फिर इनके बाद जो 1890 की बात करें, 6th कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। 7th की अगर बात करें तो 1891 में हुआ था नागपुर में, जिसके अध्यक्ष थे आनंद चार्लू। 8th 1892 में जिसकी लोकेशन थी इलाहाबाद, और जिसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। फिर 9th अधिवेशन की बात करें तो 1893 में लाहौर में हुआ था, और जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। शुरू में बता दिया था कि 1886, फिर 1893, फिर 1906, ये 3 बार अध्यक्ष रहे हैं दादा भाई नौरोजी। फिर 10वां जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो 1894 में हुआ था, 1894 में मद्रास में, और ये अल्फ्रेड वेब थे। तो इस तरीके से आप 3 देख लिए हैं, जॉर्ज यूल, वेडरबर्न और अल्फ्रेड वेब। ये 4 जो अध्यक्ष रहे हैं, अंग्रेजी जो रहे हैं, ब्रिटिश रहे हैं, ईसाई रहे हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। 11वां अधिवेशन 1895 में हुआ था। कहां पे हुआ था? पूना में हुआ था, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। वैसे तो टोटल 57 कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, जिनमें से सभी को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे सभी को मेंशन किए हुए हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हम उनको ब्लू कलर में आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं, उन रो को ब्लू कलर में शो किए हैं। जो लाइन आपको ब्लू दिखाई दे वो समझिए कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं 12वां जो अधिवेशन हुआ था 1896 में, जो कलकत्ता में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। इसकी खासियत ये थी कि प्रथम बार बंकिम चंद्र चटर्जी, तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम का गायन रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आधिकारिक तौर पर हुआ था। तो अगर भी पूछा जाए कि वंदे मातरम पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था, तो इसका सही आंसर है 1896 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद सयानी थे। और वंदे मातरम से संबंधित 2 बातें कि वंदे मातरम के रचयिता कौन थे या किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। लेकिन गाया किसने था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाए थे 1896 के कांग्रेस के अधिवेशन में। फिर नेक्स्ट 13 जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1897 में, अमरावती में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे MC शंकरन नायर। और इसमें खास बात यह है कि MC शंकरन नायर कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष थे, जो किस राज्य से बिलोंग करते हैं? केरल से। तो केरल के प्रथम अध्यक्ष थे MC शंकरन नायर। फिर नेक्स्ट 14वें अधिवेशन की बात करें तो 1898 में मद्रास में आयोजित हुआ, जिसके अध्यक्ष थे आनंद मोहन बोस। फिर नेक्स्ट
15वें अधिवेशन की बात करें 1899 में, जिसका लोकेशन था लखनऊ में आयोजित हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे रमेश चंद्र दत्त अध्यक्ष थे 15वें कांग्रेस अधिवेशन के। और इसकी खास बात यह थी कि भू राजस्व को अस्थायी करने की मांग की गई थी इस अधिवेशन के जरिए। 16वें कांग्रेस अधिवेशन जो 1900 में हुआ था, लाहौर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे एनजी चंद्रावकर। फिर 17वें अधिवेशन 1901 में कलकत्ता में देनशा इवाचा। 18वां अधिवेशन 1902 में अहमदाबाद में हुआ था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। 19वां अधिवेशन 1903 में मद्रास में हुआ था, लाल मोहन घोष इसके अध्यक्ष थे। और 20वां अधिवेशन 1904 में मुंबई में हुआ था और सर हेनरी कॉटन इसके अध्यक्ष थे। ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे मेंशन किए हैं। ये इंपॉर्टेंट हैं, जो 3 आप देख रहे हैं लगातार अधिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है। 21वां अधिवेशन 1905 में हुआ था, कहां पे? बनारस में। याद रखिएगा 1905 में कहां पे हुआ था? बनारस में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगर इसकी इंपॉर्टेंस की अगर बात करें, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1905 में ही बंग भंग यानी बंगाल विभाजन की बात हुई थी और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों की आलोचना हुई थी। क्योंकि बंगाल विभाजन का निर्णय किसने लिया था? लॉर्ड कर्जन ने लिया था, इसलिए उसके खिलाफ प्रतिक्रिया नीति की अपनाई गई थी। और सेकेंड पॉइंट की लाला लाजपत राय के द्वारा सत्याग्रह का सुझाव दिया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1905 का जो अधिवेशन हुआ था बनारस में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, और ये 21वां अधिवेशन था। नेक्स्ट हम बात करेंगे 22वें अधिवेशन के बारे में, जो 1906 में आयोजित हुआ था, कहां पे? कलकत्ता में। और ये दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और इसमें स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। तो स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग कहां हुआ था? 22वें अधिवेशन 1906 कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। 23वें अधिवेशन की बात करें जो 1907 में हुआ था, कहां पे हुआ? सूरत में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष, जो लगातार 2 बार बने हैं। अभी 1907 में बने हैं और 1908 में भी। तो रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे 1907 के सूरत अधिवेशन के। और इसकी खास मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पे कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया। तो नरम दल और गरम दल में विभाजन कौन से अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन में। कौन से ईयर में हुआ था? 1907 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसे नरम दल और गरम दल विभाजन को सूरत विभाजन भी कहते हैं, क्योंकि ये विभाजन कौन से अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन में हुआ था। फिर नेक्स्ट 24th जो सेशन था कांग्रेस का 1908 में हुआ, कहां पे? मद्रास में। और इसके भी अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे, लगातार 1907 और 1908 दोनों वर्ष के लिए। और कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया इस अधिवेशन में। फिर नेक्स्ट 25th अधिवेशन की बात करें 1909 में आयोजित हुआ था, जिसका आयोजन लाहौर में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय जी। अगर हम बात करें मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, तो 1909 में मार्लेमेंटो जो कानून आया था, 1909 में मार्लेमेंटो कानून, उसमें मुस्लिमों लोगों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति कानून लाया गया था। और इसी के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति व्यवस्था के विरुद्ध यानी अस्वीकृत कर दिया गया था मार्लेमेंटो जो कानून आया था उसके खिलाफ। तो 25वें कांग्रेस अधिवेशन जो 1909 में लाहौर में आयोजित हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय, इसमें पृथक निर्वाचन पद्धति व्यवस्था को अस्वीकृत कर दिया गया था, जो मार्लेमेंटो के द्वारा सुझाया गया था। फिर 26th जो सेशन था 1910 में आयोजित हुआ था और इलाहाबाद में आयोजित हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे विलियम वेडनबर्न। और ये दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पहली बार 1889 में मुंबई में जब हुआ था अधिवेशन, तब बने थे। तो विलियम वेडनबर्न दूसरी बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। फिर 27वें अधिवेशन की बात करें तो 1911 में इसका आयोजन कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। ये ब्लू लाइन है, ब्लू कलर में है, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। और
इस 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में विशेष नारायण धर की अध्यक्षता में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान, जिसे हम जनगण मन कहा जाता है, कांग्रेस मंच से प्रथम बार गाया गया। तो कभी पूछा जाए कि जनगण मन पहली बार कौन से कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया, तो इसका सही आंसर है 1911 में। और रविंद्रनाथ टैगोर की जो राष्ट्रगान है, दो देशों में गाए जाते हैं राष्ट्रगान के तौर पे, एक तो बांग्लादेश अमर सोनार बांग्ला और भारत में जनगण मन। फिर नेक्स्ट 28th सेशन की बात करें 1912 में बांकीपुर में इसका आयोजन हुआ था और इसके अध्यक्ष थे RN मधुकर। इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस के संस्थापक व प्रथम सचिव A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। तो A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता या जनक कब घोषित किया गया? 1912 के बांकीपुर अधिवेशन में। फिर नेक्स्ट 29वां अधिवेशन 1913 में कराची में आयोजित हुआ, जिसके अध्यक्ष थे नवाब सैयद मोहम्मद, और इसमें प्रथम विश्व युद्ध के पक्ष में कांग्रेसी प्रस्ताव पारित किया गया। तो इसमें प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआती दौर थी और इसमें कांग्रेसी प्रस्ताव पारित किया गया प्रथम विश्व युद्ध के पक्ष में। फिर नेक्स्ट 30वां अधिवेशन की बात करें जो 1914 में आयोजित हुआ था मद्रास में, जिसके अध्यक्ष थे भूपेंद्र नाथ बसु। 31वें अधिवेशन की बात करें जो 1915 में आयोजित हुआ मुंबई में, जिसके अध्यक्ष थे SP सिन्हा। 32वें अधिवेशन 1916 में, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 32वें अधिवेशन की बात करें तो 1916 में आयोजित हुआ, जो लखनऊ में आयोजित हुआ, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन की इंपॉर्टेंस ये थी कि कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में समझौता हो गया, जो सूरत अधिवेशन में अलग हुए थे। तो नरम दल और गरम दल, दो कांग्रेस के जो खेमे थे वो एक हो गए। कब? 1916 के लखनऊ समझौते में। और फिर इसमें एक और खास बात हुई, गरम दल और नरम दल तो एक हुए ही, साथ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता भी हुआ, जिसे हम लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता भी कहते हैं। जो मुस्लिम लीग की स्थापना जो 1906 में हुई थी और कांग्रेस, दोनों के बीच समझौता हुआ, जिसे हम लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता भी कहते हैं। और ये क्यों कहते हैं लखनऊ समझौता? क्योंकि ये लखनऊ में आयोजित हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में। 33वां अधिवेशन की बात करें तो 1917 में आयोजित हुआ था, जो कहां पे आयोजित हुआ था? कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। और एनी बेसेंट की अगर बात करें तो ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी, महिला के तौर पे ये प्रथम थी, लेकिन भारतीय नहीं थी, ये एक विदेशी थी। तो महिला के तौर पे ये प्रथम थी एनी बेसेंट। किसी भी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता के तौर पर देखा जाए तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को अपनाया गया कौन से अधिवेशन में? 1917 के अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कलकत्ता में इसका आयोजन हुआ था। 34वें अधिवेशन की बात करें तो 1918 में इसका आयोजन हुआ था दिल्ली में, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जी थे। और इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी सहित अनेक नरमपंथियों का इस्तीफा दिया गया था। तो बहुत सारे नरमपंथी इसमें इस्तीफा दिए थे 1918 के अधिवेशन में। लेकिन फिर अगला है 35वां अधिवेशन 1919 में जो हुआ था अमृतसर में, जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में कांग्रेस के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की भर्त्सना की गई थी। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी वो 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो विवश घटना थी, इसका भर्त्सना की गई थी इस अधिवेशन में। और खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया गया था कांग्रेस के द्वारा 1919 के अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी थे। 1918 की अगर बात करें तो 1918 में एक विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था, जो मुंबई में आयोजित हुआ था। तो 1918 में तो दिल्ली में आयोजित हुआ ही था, लेकिन बीच में एक और अधिवेशन आयोजित किया गया था, जिसे हम
विशेष अधिवेशन कहते हैं। तो ये विशेष अधिवेशन 1918 में आयोजित किया गया था, जो कहाँ पे हुआ था, बम्बई में, और इसके अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम। और इसमें खास बात यह थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहला विशेष अधिवेशन जिसे रॉलेट एक्ट पर विमर्श करने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि रॉलेट एक्ट आया था, उस पर विचार विमर्श करने के लिए एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। कौन सी ईयर में? 1918 में। और उसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, लाया नहीं गया था, मांग की गई थी मौलिक अधिकारों की। फिर नेक्स्ट 36th सेशन की अगर बात करें, जो 1920 में आयोजित हुआ था, कहां पे? नागपुर में, जिसके अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचार्य। और इसमें खास बात यह थी कि कांग्रेस संविधान में संशोधन किया गया, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव और नेतृत्व गांधी जी को सौंपी गई। 37वें की अगर बात करें तो 1921 में यह अधिवेशन हुआ था, कहां पे? अहमदाबाद में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? C.R. दास थे। C.R. दास के जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। तो C.R. दास जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। फिर नेक्स्ट है 38th सेशन 1922 में जो आयोजित हुआ था गया में, और इसमें भी अध्यक्ष C.R. दास थे। और इस अधिवेशन में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। ठीक है। नेक्स्ट है 39th सेशन 1923 काकीनाडा में आयोजित किया गया था यह अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे मौलाना मोहम्मद अली। और इसमें खास बात यह थी कि स्वराज दल को परिषद के चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 14th सेशन 1924 बेलगांव में आयोजित हुआ था, बेलगांव कर्नाटका में है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। तो इंपॉर्टेंट इस बात के लिए है कि ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसने महात्मा गांधी को अध्यक्ष बने। ये एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बने, वो कौन सा अधिवेशन था? 1924 का बेलगांव अधिवेशन था, जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। इसके अलावा किसी भी अधिवेशन में महात्मा गांधी की अध्यक्षता नहीं है, और बेलगांव कर्नाटका में है। जैसे 1918 में पहला विशेष अधिवेशन हुआ था, वैसे ही 1920 में भी एक स्पेशल सेशन हुआ था जिसे हम विशेष अधिवेशन कहते हैं। और ये कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय कर रहे थे। और इसमें असहयोग आंदोलन कांग्रेस मंच से प्रस्ताव रखा गया। और प्रारंभ से लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के संदर्भ में कहा, यह लॉर्ड डफरिन का मस्तिष्क शिशु है, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना में सहयोग लॉर्ड डफरिन का रहा है। इस वजह से मस्तिष्क शिशु के तौर पे लाला लाजपत राय ने कहा। फिर जो तीसरा विशेष अधिवेशन रहा, यानी 1918, फिर 1920 और तीसरा विशेष अधिवेशन 1923 में, जो कहाँ पे आयोजित हुआ? दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। और मौलाना अबुल कलाम की ये पहली अध्यक्षता थी कांग्रेस अधिवेशन की। और इसकी खास बात यह है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जब अध्यक्षता कर रहे थे तो उनकी उम्र 35 साल थी। और इन 35 साल की वजह से ये सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो अगर कभी पूछ दी जाए कि कांग्रेस के इतिहास, अधिवेशन के इतिहास में सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो इसका सही आंसर है मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। फिर नेक्स्ट 41th सेशन की बात करें, जो 1925 में हुआ था कानपुर में। इसकी अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। अगर सरोजनी नायडू की बात करें तो ये दूसरी महिला थी, लेकिन अगर भारतीय के तौर पर देखा जाए तो ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, क्योंकि एनी बेसेंट जो थी वो विदेशी महिला थी, लेकिन महिला के तौर पर प्रथम थी। लेकिन भारतीय महिला के तौर पर देखा जाए तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। फिर नेक्स्ट 1926 में आयोजित हुआ था गुवाहाटी में। और इसके अध्यक्ष थे एस श्रीनिवास अयंगर इसके अध्यक्ष थे। और कांग्रेस नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। कौन से अधिवेशन के जरिए? 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। फिर नेक्स्ट 43rd की अगर बात करें, सेशन की बात करें, तो 1927 में आयोजित हुआ था। और ये आयोजन हुआ था मद्रास में। और M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष थे। और इसकी अध्यक्षता की अगर बात करें
तो इस सेशन में स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था और साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसको हम साइमन गो बैक के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट 44th सेशन की 1928 में आयोजित हुआ था, कहां पे? कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। और पहली अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की स्थापना इस अधिवेशन के जरिए हुआ था। तो पहली अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का स्थापना 1928 में कलकत्ता अधिवेशन के जरिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। 45वें की अगर बात करें, 45वें सेशन की बात करें जो आयोजित हुआ था 1929 में, इसका आयोजन लाहौर में रावी नदी के किनारे हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है लाहौर अधिवेशन के बारे में, जो कब आयोजित हुआ था? 1929 में आयोजित हुआ था रावी नदी के किनारे। अगर हम इस अधिवेशन की खास बात की बात करें तो पहले स्वराज की मांग तो होती रही है, लेकिन इस अधिवेशन में स्वराज के बजाय पूर्ण स्वराज की मांग की गई, यानी पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। फिर नेक्स्ट, कार्यकारिणी समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी दांडी मार्च 1930 में जो हुआ था, मार्च में हुआ था और वो 1930 में हुआ था, जिसको हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, और प्रारंभ करने की अनुमति दी गई। तो कांग्रेस के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति कौन से अधिवेशन के द्वारा दिया गया? लाहौर अधिवेशन के द्वारा। और डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना इस अधिवेशन के जरिए किया गया। एक खास बात यह है कि इस लाहौर अधिवेशन के जरिए ही पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात की गई। स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस डे दिवस मनाने की बात की गई, और वो निर्धारित किया गया किस दिन? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस डिक्लेयर किया गया लाहौर अधिवेशन में, और पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 में। तो 26 जनवरी 1930 में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, और 26 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन बन गया, इसीलिए इसी दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया, और इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के बजाय आज की डेट में हम गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के तौर पे मनाते हैं। फिर 46 जो 1931 में यानी 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कराची में इसका आयोजन हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची अधिवेशन 1931 में आयोजित हुआ था, जिसमें गांधी इरविन, जिसे हम दिल्ली समझौता भी कहते हैं, तो गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया और मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को स्वीकृत किया गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट है 47th सेशन यानी अधिवेशन की बात करें, जो 1932 में इसका आयोजन हुआ था, दिल्ली में आयोजन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे अमृत रणछोड़ दास सेठ। फिर नेक्स्ट है 48 सेशन 1933 यानी 1933 में इसका आयोजन हुआ था कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष बने श्रीमती एन सेन गुप्ता। ठीक है। तो श्रीमती एन सेन गुप्ता जो थी, ये तीसरी महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। तो ये भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष रहीं, और इन्हीं की अध्यक्षता में हरिजन सेवक संघ एवं हरिजन पत्रिका को प्रारंभ किया गया। तो हरिजन सेवक संघ और हरिजन पत्रिका की प्रारंभ कौन से अधिवेशन में किया गया? तो 1933 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया। फिर 49वां जो अधिवेशन था कांग्रेस का 1934 में, जिसका आयोजन बंबई में आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, और इनकी अध्यक्षता में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई। तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 के अधिवेशन में हुआ, बंबई में आयोजित हुआ था। 50वां जो अधिवेशन था 1936 में लखनऊ में आयोजित हुआ, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और इसमें समाजवाद को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित करने का आग्रह किया गया था। जो 51st सेशन था, जो ब्लू कलर में है इसलिए इम्पोर्टेंट है, और ये कब आयोजित हुआ था? 1937 में आयोजित हुआ था, और कहाँ पे आयोजित हुआ था? फैजपुर में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। और इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये पहला अधिवेशन है जो गांव में हुआ था।
तो अगर हम अधिवेशन की बात करें, कांग्रेस के अधिवेशन, तो शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस की पकड़ तो बहुत अच्छी हो गई थी, लेकिन इसको गांव-गांव तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसीलिए पहली बार गांव में ये अधिवेशन आयोजित किया गया और वो गांव था फैजपुर, जो कौन से ईयर में किया गया? 1937 में। फिर 52वां जो अधिवेशन था 1938 में आयोजित हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो 52वां कांग्रेस का अधिवेशन 1938 में आयोजित हुआ, कहाँ पे? हरिपुरा में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। और सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। तो 52वें की अधिवेशन की बात करें जो आयोजित हुआ था 1938 में, और इसका आयोजन हरिपुरा में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। और इस कांग्रेस अधिवेशन में भारत में योजनाओं के लिए एक प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति बनाई गई, जिसको हम राष्ट्रीय योजना समिति के नाम से जानते हैं। और इस योजना समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए? जवाहरलाल नेहरू। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे, लेकिन हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। और इसी राष्ट्रीय योजना समिति के द्वारा ही भारत में योजनाओं को तैयार करने के लिए प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। फिर नेक्स्ट 53rd अधिवेशन की बात करें जो 1939 में आयोजित हुआ था, और ये हुआ था त्रिपुरा में, और जिसके अध्यक्ष चुने गए सुभाष चंद्र बोस। और पहली बार अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ था इस अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की एक खास बात यह है कि पट्टाभी सीतारामैया, जो गांधी जी के सपोर्ट के द्वारा सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में खड़े हुए थे, दोनों के बीच मतदान हुए और सुभाष चंद्र बोस विजयी हुए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की रिस्पेक्ट में त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि उनके समर्थन के कैंडिडेट पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे। फिर नेक्स्ट 54th, हाँ, अगर पूछा जाए कि पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच मतदान कौन से अधिवेशन में हुआ था? त्रिपुरा अधिवेशन में। कब, कौन से ईयर में? 1939 में। और पट्टाभी सीतारामैया किसके सपोर्ट से खड़े हुए थे? किसका सपोर्ट था उनके पीछे? तो महात्मा गांधी जी का सपोर्ट था। फिर नेक्स्ट 54th, 1940 यानी 1940 में रामगढ़ में आयोजित हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने, और इस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव प्रारूप पारित किया गया, जिसके कारण अंग्रेजों के द्वारा कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित किया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया और अंग्रेजों ने कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित किया। किसकी अध्यक्षता में? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के। और कब आयोजित हुआ था? 1940 में। और 1940 के बाद 1941 से लेकर 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ही रहे। फिर 1946 में 55वां अधिवेशन हुआ था मेरठ में, जिसके अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। और जेपी कृपलानी की अध्यक्षता में ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। और 56 में जब जेपी कृपलानी के बाद 1947 में दिल्ली अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। और 57वें अधिवेशन की बात करें जो 1948 में आयोजित हुआ था जयपुर में, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, जो 1939 में सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ खड़े हुए थे। और इनकी अध्यक्षता की अगर बात करें तो स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। इन सभी बातों के बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें जो इन बिटवीन छूट गया था या मिस हो गया था, तो उनके बारे में अगर डिस्कस करें तो 1930 और 1935 में कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। 1930 और 1935 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, और 1941 से लेकर 1945 तक भी कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। तो 1930 और 1935 और 1941 से 1945 के मध्य कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। फिर नेक्स्ट 1940 से लेकर 1945 तक
कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बना रहा? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अधिवेशन का आयोजन नहीं हुआ था, इसके बीच अधिवेशन नहीं हुआ था। 1940 में हुआ था, लेकिन 1941 से 45 में नहीं हुआ था। लेकिन लगातार 6 वर्षों के लिए अध्यक्षता किसको मिली? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस अधिवेशन के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन बना रहा? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। कितने वर्षों तक? 6 वर्षों तक। फिर नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन के समय ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और वायसराय के तौर पे ये थे। कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। कौन कौन से ईयर में? 1886, 1893 और 1906 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया। तो महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया। इसका मुख्य कारण यह था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो अंग्रेजों के खिलाफ हुई थी, आजादी के लिए हुई थी। जब हमको स्वतंत्रता मिल गई, आजादी मिल गई, तो इस कांग्रेस की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई या इसका औचित्य नहीं था और इसका राजनीतिकरण होने लगता। तो लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस खत्म नहीं हुआ, वो राजनीतिक पार्टी के तौर पे आगे बढ़ता रहा और आज की डेट में आप एक कांग्रेस पार्टी को देख रहे होंगे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता था, गोपाल कृष्ण गोखले को। और यहाँ पे एक चीज और कि यहाँ भोपाल लिख दिया गया, सॉरी, यहाँ पे करेक्शन कर लेना होगा। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे जी थे। तो महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु गोविंद रानाडे जी थे। कांग्रेस के संबंध में कुछ व्यक्तियों के द्वारा महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए गए हैं और यहां से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख लिए जाए कि कांग्रेस के बारे में किस व्यक्ति के द्वारा क्या क्या कहा गया है। तो वायसराय कर्जन के द्वारा कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसे शांतिपूर्ण अवसान में अपना सहयोग दे सकूं। तो वायसराय कर्जन के द्वारा कहा गया था, जिन्होंने बंगाल विभाजन 1905 में पारित किया गया था और कांग्रेस के बारे में इन्होंने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है और मेरी इच्छा है कि मैं इसे शांतिपूर्ण अवसान होते हुए देख सकूं या सहयोग करूं। फिर नेक्स्ट, लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा गया था, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहा। तो लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को क्या कहा? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहा। क्यों कहा? क्योंकि जब पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उसमें कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? 72। और 72 की अगर बात करें तो डफरिन की नजर में ये बहुत छोटी संख्या थी, इसीलिए यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की बात कही गई है। तो लाला लाजपत राय की अगर बात कहें तो लाला लाजपत राय ने जो वक्तव्य दिया था वो कहे थे कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। यानी ये जानबूझ के लॉर्ड डफरिन ने एक कांग्रेस की स्थापना करने में सहयोग दिया, जिससे वो क्षेत्रीय आंदोलन को या बड़े आंदोलन को एक तरह से रोक सके। फिर अश्विनी कुमार दत्त, जो कांग्रेस के सम्मेलन को 3 दिनों का तमाशा कहा। तो अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस को क्या कहा? 3 दिनों का तमाशा कहा। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले कहे। यानी उन्होंने कहा था कि केवल इसमें शिक्षित भारतीय ही शामिल होते हैं जो हर साल एक राष्ट्रीय मेले के तौर पे इकट्ठे होते हैं। यानी यहाँ पे ग्राउंड लेवल गरीब या जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए लोग होते हैं उन तक पहुंच नहीं थी, केवल शिक्षित वर्ग ही इसमें शामिल हुआ करता था। फिर बिपिन चंद्र पाल ने कहा, कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। बिपिन चंद्र पाल वही हैं जो गर्म दल में एक सदस्य के तौर पे जाने जाते हैं। उन्होंने कांग्रेस के एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था कहा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और फिर उन्होंने कहा कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। तो ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, इन्होंने संबोधन किया था। और लास्ट में फिरोज शाह मेहता की अगर बात करें तो इन्होंने कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, इन्होंने कहा था। तो ये वक्तव्य बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, और यहाँ पे मैंने कोशिश किया है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कवर करें जहां से आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। और ये सारा कलेक्शन मेरे द्वारा यानी शशिकांत के द्वारा किया गया है। तो आप लोगों का धन्यवाद जो हमारे इस वीडियो को देखे, और सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे इस चैनल को। थैंक यू।